हेलो चिल्ड्रन, ये चैप्टर में अभी तक हम लोग ने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन पे सारे के सारे सम्स कंप्लीट कर दिए हैं। दैट इज ऑल द सम्स विच आर बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमने 13.4 एंड 13.8 को छोड़ के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग 13.4 एंड 13.8 के लिए जो सॉलिड है दैट इज स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, यस ये दोनों एक्सरसाइज स्फीयर एंड हेमिस्फीयर पे बेस्ड है। तो इन सॉलिड्स के हम लोग फॉर्मूले पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग 13.4 स्टार्ट करेंगे विच इज बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ दीज टू सॉलिड्स एंड देन 13.8 जो है वो बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ दीज टू सॉलिड्स होगा। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ first of all let us understand what is a sphere. A sphere is a round object or a round solid. बॉल जो होती है वो एक स्पेरिकल शेप की होती है। सो लेट्स ड्रॉ अ स्फीयर। सो जैसे मैंने बोला बॉल इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर विल लुक लाइक दिस, अ राउंड ऑब्जेक्ट। अब ये मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है तो एक एग्जैक्ट स्फीयर नहीं आया, बट आप समझ लो इसको एक एग्जैक्ट स्फीयर के फॉर्म में, प्रॉपर राउंड है ऐसे समझो इसको। सो यू विल गेट इट, ठीक है। नाउ ये तो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो इसको एक 3D इफेक्ट देने के लिए, एक रियल इफेक्ट देने के लिए, 3 डायमेंशनल इफेक्ट देने के लिए अभी हम लोग यहाँ से एक ऐसे ऐसे फॉर्म कर देंगे। स्फीयर हैज रेडियस, जो स्फीयर का जो सेंटर होता है उससे ये इसका सर्कमफरेंस हो गया पूरा। सर्कमफरेंस पे हम कहीं पे भी उसको ज्वाइन कर देंगे सेंटर को, तो क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। इट विल बी रेडियस ऑफ द स्फीयर। एक आप बॉल को इमेजिन करो, बॉल के सेंटर को इमेजिन करो, तो सेंटर से बॉल तक कोई भी आप सेगमेंट लोगे ना तो ये चारों साइड पे जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक बॉल ऐसे इसके सेंटर के रिवॉल्विंग है पूरे सब साइड से ऊपर नीचे, तो उधर से कोई भी सरफेस तक जाओगे, आगे पीछे ऊपर नीचे साइड में कहीं पे भी जाओगे तो दैट सेगमेंट विल बी द रेडियस। नाउ सिंस इट इज कंप्लीट राउंड ऑब्जेक्ट, इसका जो पूरा का पूरा जो सरफेस होता है वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, राइट। एक बॉल को इमेजिन करो, उसमें कोई भी प्लेन सरफेस नहीं होता, एवरीथिंग इज कर्व्ड, सो इट हैज कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट्स इट, विच इज ऑल्सो टोटल सरफेस एरिया। मतलब अगर मैं इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलूं तो उसका पूरा का पूरा सरफेस ही कर्व्ड है, मतलब उसका क्या हो गया, वो टोटल सरफेस एरिया हो गया, जिसको हम सिंस उसके पास अभी एक ही टाइप का सरफेस है कर्व्ड सरफेस, सो इसको हम लोग नॉर्मली सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। मतलब अगर अगर एग्जाम में मेंशन किया है कि फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, मतलब स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया, राइट, विच इज कर्व्ड, जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, विच इज ऑल्सो टोटल सरफेस बिकॉज ये पूरा का पूरा ही कर्व्ड है, मतलब वो टोटल सरफेस एरिया भी हो गया, विच इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इट्स वेरी इजी, आप एरिया ऑफ द सर्कल याद रखो पाई आर स्क्वायर, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऐसे याद रखो कि इट्स 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कल, मतलब 4 सर्कल्स जितना एरिया है उसका, बस उस हिसाब से याद रहोगे तो बहुत इजी फॉर्मूला है। इट्स 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस और सरफेस एरिया ऑल आर वन एंड द सेम। नाउ लेट्स कम टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इन सरफेस एरिया इट्स आर स्क्वायर बट इन वॉल्यूम इट्स आर क्यूब, तो वो याद रखना कि वॉल्यूम में आर क्यूब है। सो यू नीड टू जस्ट लर्न द फॉर्मूला बाय हार्ट फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज, अगर ये जो है रेडियस है तो यहां से नीचे का जो सरफेस है वो भी रेडियस होगा, सेंटर से इसके ऊपर ऐसे एक्सटेंड करते हैं इसको तो वो भी रेडियस होगा, मतलब इन अदर वर्ड्स ये जो है दैट इज द डायामीटर ऑफ द स्फीयर। इतना जो लेंथ है वो डायामीटर हुआ कि नहीं, इट इज द डायामीटर ऑफ द स्फीयर विच इज नथिंग बट हाइट ऑफ द स्फीयर। कैन वी से दैट ये जो है इसका हाइट हो गया ना, अगर मैं इसको ग्राउंड पे रख रहा हूं तो अगर मैं इसका हाइट मुझे मेजर करना है तो ये उसका हाइट हो गया,
मतलब it will be equal to its diameter. So can we make a conclusion here that height of the sphere is diameter which is equal to 2 times radius? ये आपको पता होना चाहिए. इतना important नहीं है, but कुछ सम्स में घुमा फिरा के इनडायरेक्टली ये पार्ट आ सकता है. So you should know. अगर बोलेंगे find height of the sphere, you should not get confused. Height of the sphere मतलब diameter, मतलब रेडियस फाइंड करो तो हाइट मिल जाएगा. अब आते हैं हेमिस्फीयर पे. हेमिस्फीयर, व्हाट इज अ हेमिस्फीयर? हेमी मतलब हाफ, हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ स्फीयर. सो स्फीयर का हाफ कर दो तो हेमिस्फीयर मिल जाएगा. इट इज दैट सिंपल. सो स्फीयर को आधा कर दो. अगर मैं सेंटर से ऐसे स्लाइस कर देता हूँ, एक वाटरमेलन ले लो गोल, उसको सेंटर से कट करो तो जो दो पार्ट्स मिलेंगे ना, तो वो हेमिस्फेरिकल पार्ट्स होंगे. अगर मैं एक पार्ट वो ड्रॉ करूं वाटरमेलन का या फिर हेमिस्फीयर का, सो इट विल बी लाइक दिस समवॉट. 1 सेकेंड. ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा वो, अ हेमिस्फेरिकल सॉलिड. इसमें जो ये सेंटर होता है, ये जो पॉइंट है वो सेंटर है. अब अंडरस्टैंड वन थिंग, उसका जो ऊपर का सरफेस है, ये जो सरफेस है वो एक राउंड सरफेस है. आप एक वाटरमेलन को इमेजिन करो, बीच में से स्लाइस कर दिया है, तो ऊपर का जो है वो एक प्लेन सरफेस है जो एक सर्कुलर सरफेस होगा. सो दिस इज द प्लेन सरफेस. इफ आई राइट इट, प्लेन सरफेस. बट द रिमेनिंग सरफेस, जो नीचे वाला सरफेस है, वो ऑब्वियसली आप एक वाटरमेलन को इमेजिन करोगे तो नीचे वाला जो गोल होगा वो पूरा का पूरा कर्व्ड होगा, ऊपर का पूरा फ्लैट होगा, नीचे का कर्व्ड होगा. उसको कट करोगे तो पूरा वाटरमेलन होगा, वो स्फीयर होगा. पर उसको जैसे ही कट कर दोगे बीच में से, एग्जैक्टली सेंटर में से, तब जाके हेमिस्फीयर मिलेगा. सो तो नीचे वाला जो है वो है कर्व्ड सरफेस. एंड ये जो पॉइंट है, टिल एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, मतलब ये जो कर्व है उसके ऊपर, या फिर ये जो कर्व है वो उसका रेडियस होगा, जो किससे सेम होगा, यहाँ पे नीचे भी सेम होगा. अब देखो यहाँ पे मैंने जो फ्री हैंड ड्रॉ किया है उसमें क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है ये रेडियस है, तो ये इतना बड़ा कैसे हो गया. बट एक्चुअल में अगर हम एग्जैक्टली ड्रॉ करें हम, सो इट विल बी पासिंग समवॉट लाइक दिस. ठीक है, तो ये हो गया कर्व सरफेस, तो ये रेडियस हो गया. क्लियर? सो दिस इज अ हेमिस्फीयर. नाउ अंडरस्टैंड. सो इट हैज टू टाइप्स ऑफ एरियाज. एक तो प्लेन सरफेस है और दूसरा कर्व सरफेस है. तो स्फीयर में पूरा का पूरा कर्व था, तो जो कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम था. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. अगर मैं बोलूंगा फाइंड कर्व सरफेस एरिया, तो आपको सिर्फ नीचे वाले सरफेस का एरिया निकालना है, ऊपर का सरफेस छोड़ देना है. क्लियर? ऊपर का सरफेस नहीं आएगा उसमें, बिकॉज वो प्लेन सरफेस है. सो कर्व सरफेस एरिया इज गिवन बाय हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर. तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो. सो 2 पाई आर स्क्वायर. 4 का हाफ कितना होता है? 2 होता है. तो 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. इट ऑल्सो हैज अ टोटल सरफेस एरिया. तो जब मैं बोलूंगा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस. कर्व सरफेस क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस. ऊपर का जो सरफेस है वो क्या है? सर्कल है. राइट? इट्स अ राउंड सर्कल. व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई आर स्क्वायर. तो इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, ऊपर का जो सरफेस है. सो इट्स पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 1 पाई आर स्क्वायर. तो 2 प्लस 1 3 पाई आर स्क्वायर. सो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो 3 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा. कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर स्क्वायर विच इज हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है. वन थिंग टू नोट, स्फीयर में कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, बिकॉज पूरा का पूरा ही कर्व है. हेमिस्फीयर में वैसा नहीं है. कर्व सरफेस अलग है, टोटल सरफेस अलग है. अभी आ गया वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो अगर ये 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसको 4 को 2 कर दो, तो 2/3 पाई आर
क्यूब. अगेन थिंग टू नोट इज यहाँ पे आर क्यूब है बट सरफेस एरिया में आर स्क्वायर आएगा. वॉल्यूम में आर क्यूब लिखना है. इज दैट क्लियर? नाउ जैसे हमने इसका हाइट कैलकुलेट किया था एज डायामीटर, तो इसका जो हाइट होगा, अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, सो हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. मतलब इट विल बी इक्वल टू द रेडियस. करेक्ट. इतना जो है वो उसका हाइट होगा जो रेडियस से इक्वल है, तो रेडियस और हाइट इक्वल है. क्लियर? सो r is equal to h, या फिर height of a hemisphere is equal to its radius. I hope it is clear. So these are the formulae for sphere and hemisphere. Quickly note it down and we will move ahead with 13.4 exercise. So let us start with 13.4. Question number 1. Find the surface area of sphere of radius 10.5 centimeter, 5.6 centimeter and 14 centimeter. So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चन है. हमें क्या करना है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर जिसका रेडियस दिया है, पहले में 10.5, सेकंड में 5.6 एंड थर्ड में 14. तीनों कर लेते हैं अभी. सो फॉर स्फीयर बहुत इजी है, नो नीड टू ड्रॉ फिगर, इट्स वेरी इजी. रेडियस इज 10.5, r is equal to 10.5 centimeter. Find surface area. So जैसे मैंने बोला था स्फीयर में एक ही टाइप का सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस. तो क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या खाली सरफेस एरिया, सबका मतलब सेम है. यहाँ पे सरफेस एरिया बोला है तो हम ऑब्वियसली जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे एंड आंसर आ जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. So what is surface area of sphere? Surface area of a sphere is 4 pi r square. अब जो पाई का वैल्यू है वो दिया है तो हम लोग वो लेंगे, वरना 22/7. You know the rule, right? So it's 22/7 because it's not given in the question. So 22/7 ले लेंगे, तो 4 into 22/7 into r is 10.5 into 10.5. r स्क्वायर को हम दो बार लिख लेते हैं, 10.5 into 10.5. अब ये कैंसिल होगा जी, जरूर होगा. 7 1s are 7, 35, 7 5s are 35. Okay, now we have to just multiply to get the answer. It's very simple. So what I will do is 4 into 15 कर लेते हैं, तो 15 4s are 60 होता है. एक डेसिमल है तो 6 होगा वो, तो 22 into 6 into 10.5. ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. 6 into 10.5 कर लेते हैं. So 6 into 10.5 is 6 5s are 30, 0 3, 6 1s are 6. एक डेसिमल है तो 63 हो गया. क्लियर? 63 into 22 कर लेते हैं. So 22 3s are 66, 6. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा. 22 into 6 is 132, and then we have 6 carry forward to 138 हो गया. So it's 1386 centimeter square. That is the surface area of the first question. अगर रेडियस 10.5 है तो ये आंसर आएगा. I hope that is clear. Let us move on to the next question, question number 2. Okay, so for the second question the radius is 5.6. For the second one the radius is 5.6. तो ये क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, खाली रेडियस चेंज हो रहा है अभी. सो रेडियस इज 5.6. सो सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. सॉल्व करो तो 4 into 22/7. अगेन पाई का वैल्यू तो पूरे क्वेश्चन में सेम ही है, दिया ही नहीं है उन्होंने. 5.6 into 5.6, 7 into 0.8. 7 8s are 56 होता है, राइट? बट 5.6 है तो 0.8 होगा. आप सबको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा. I'll just quickly multiply them and get the answer. So it's 88. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 4 और 40 + 4 44. It's 4.48. ओके, अब 88 into 4.48 कर लो तो आंसर आएगा. So 4.48 into 88, right? So 64. 32 + 6 is 38. 32 + 3 is 35. 0 4 8 5 3. So it's 4 2 1 6 14.
893. Okay, so it's 394.24. So it's 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट्स होगा स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. मूविंग अहेड, the next one is 14 centimeter. So the third one has the radius 14 centimeter. So third वाले का radius 14 है. So I hope it's clear, right? कैसे करना है तो आप खुद से कर सकते हो और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ. What is the answer? Let us read the next question. Question number 2. Find the surface area of a sphere of diameter. There are 3 sub questions: 14 centimeter, 21 centimeter and 3.5 centimeter. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है. इसमें डायमीटर दिया है, उसमें रेडियस दिया था. रेडियस दिया था, सरफेस एरिया फाइंड करना था. अभी डायमीटर दिया होगा, सरफेस एरिया फाइंड करना है. वेरी इजी. तो डायमीटर से हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे, उससे फिर सरफेस एरिया मिल जाएगा. चलो एक सम करके देखते हैं. सो व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट वन फॉर स्फीयर. अब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो डायामीटर दिया है दैट इज 14 सेंटीमीटर. सो व्हाट विल बी द रेडियस. पहले रेडियस फाइंड कर लो तो ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर आएगा. डिवाइड बाय 2 करो. अब उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें? क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया ही फाइंड करना है तो 4 पाई आर स्क्वायर, राइट. So it's 4 into, again pi का वैल्यू दिया है क्या? Let's check it. Not given, so it's 22 upon 7 and r is 7. 7 into 7 r square है इसके लिए. बहुत easy है. So इसको कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो. 88 into 7. So that comes to, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया तो 88, फिर 7 आ गया. 7 5 8 56. 56 प्लस 5 कितना होता है? 61 होता है. तो इट्स 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. बस वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने. द ओनली डिफरेंस इज डायमीटर दिया है, डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करो तो रेडियस मिलेगा. एक बार रेडियस मिल गया तो फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व करो. मल्टीप्लिकेशन अगर आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, देन वी कैन डू इट. सो इट्स वेरी सिंपल. सो आई एम लीविंग द अदर 2 क्वेश्चंस फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 एंड 3. सो इसका जो सब क्वेश्चन 2 है उसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर एंड सब क्वेश्चन 3 है उसका डायमीटर है 3.5 मीटर्स. ठीक है. तो ये जो 3.5 मीटर्स है, पहले तो 21 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर मुझे बताना कमेंट्स में लिख के. ठीक है. एंड d इज इक्वल टू 3.5 मीटर्स है. मीटर्स है तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा ऑब्वियसली. तो रेडियस कितना होगा? 3.5 अपॉन 2 होगा. सो आप डेसिमल निकाल दो तो 35 अपॉन 10 इंटू 2 कर सकते हैं, राइट. एक डेसिमल निकाला तो नीचे 10 आएगा. अब इसको 5 7 जा 5 2 जा तो आप इसको 7 अपॉन 4 ले सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हो. सो सरफेस एरिया क्या आएगा? सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. चलो कर लेते हैं सॉल्व. सो इट्स 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर क्या है? 7 अपॉन 4 इंटू 7 अपॉन 4, राइट. सो आर स्क्वायर है इसके लिए 2 बार लिखा हमने. 2 2 जा 2 11 सा. तो आंसर आया 77 अपॉन 2. बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है. और इसको डिवाइड कर लो तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 1 हो गया तो कैरी फॉरवर्ड 5 जा मीटर स्क्वायर. सो सरफेस एरिया ऑफ the sphere in the third case is 38.5 meter square and first वाले का 616 centimeter square आया. सेकेंड वाले का आंसर मुझे बताओ. what you got. it's for you to do it. okay, let's move on to the next question. आप पहले लिख लो इसको. so let's read the next question. Question number 3. find the total surface area of the hemisphere of radius 10 centimeter use pi is equal to 3.14. so सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है वो हेमिस्फीयर पे है. तो मैंने देखा है कि एग्जाम में काफ़ी बच्चे हेमिस्फीयर पढ़ते नहीं है. दे डोंट रीड द वर्ड हेमिस्फीयर प्रॉपरली. वो स्फीयर पढ़ लेते हैं, वो हेमी भूल जाते हैं पढ़ना. तो या फिर हेमिस्फीयर को स्फीयर कंसिडर करके या स्फीयर को कभी कभी हेमिस्फीयर कंसिडर करके, वो बहुत कम होता है लेकिन ज़्यादातर मिस्टेक्स होता है हेमिस्फीयर की जगह पे स्फीयर कंसिडर करके उसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं. तो 0 मार्क्स. बिकॉज ऑब्वियसली अगर हेमिस्फीयर दिया है तो आपको हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे.
सो वो याद रखना. रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. तो जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है. फाइंड टोटल सरफेस एरिया. रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. यूज पाई एज 3.14. सो रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, पाई दिया है 3.14, तो वी कांट यूज 22/7 इन दिस केस. वी नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया. देखो हेमिस्फीयर के केस में आपको वो भी पढ़ना है कि टोटल सरफेस एरिया है या कर्व्ड सरफेस एरिया है, बिकॉज जब स्पीयर होता है हमें एक आदत पड़ जाती है कि स्पीयर हैज ओनली वन सरफेस एरिया. It has only one type of surface area, curved surface area, total surface area and surface area are one and the same. But hemisphere में वैसा नहीं है. So total surface area is 3 pi r square, not 2 pi r square. So it's 3 into pi is 3.14 into r is 10. तो 10 into 10, 10 square या फिर 10 into 10 लिखो. 100 होगा, या 3.14 में मल्टीप्लाई होगा तो 314 होगा, राइट. डेसिमल निकल जाएगा. इंटू 100, 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 100 इज 314. अब 3 4 12, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. 3 3 1 3, 3 + 1 4, 9. So it's 942 centimeter square. That is the answer for the total surface area of hemisphere. Very easy. Quickly note it down. Let us read the next question. Question number 4. The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. तो पहले जो एक बलून है उसमें एयर पंप किया तो उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था. फिर उसमें और ज्यादा एयर पंप किया तो उसका जो रेडियस 7 सेंटीमीटर था वो इंक्रीज होके 14 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, डबल हो गया. ऑलमोस्ट क्या, डबल ही हो गया. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. So सबसे पहले केस 1 है जिसमें रेडियस ऑफ द बलून 7 सेंटीमीटर है. केस 2 है उसमें और हवा भरने के बाद रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया. अब हमें पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून. मतलब दोनों बलून्स का जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो पूछा है. तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ बोथ द बलून्स टू फाइंड द रेशियो. या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. चलो देखते हैं कैसे. फॉर एक सेकेंड, इट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर. सो हम क्या ले सकते हैं फॉर बलून. पहली बार जब हवा पंप किया तो अब उसका रेडियस जो था वो 7 सेंटीमीटर था. अब इंक्रीज होके जो न्यू रेडियस है या R2 ले लो, R1 R2 इज 14 सेंटीमीटर. ठीक है. देयर आर टू वेज ऑफ अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन. लेट अस अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करता हूं आगे, दैट मैं पहले सरफेस एरिया 1 फाइंड कर लेता हूं जब 7 सेंटीमीटर है. सो सरफेस एरिया क्या है, 4, ये स्पीयर है, राइट. सो 4 पाई R1 स्क्वायर. फिर इसमें मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, पाई का वैल्यू दिया नहीं है तो 22/7 इंटू R1 इज 7 इंटू 7. फिर तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक आंसर मिलेगा. फिर मैं सरफेस एरिया 2 फाइंड करता हूँ, 4 पाई R2 स्क्वायर. सो 4 इंटू 22/7 इंटू R2 इज 14 इंटू 14. तो इसमें ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट अनदर आंसर. उसके बाद दोनों क्वांटिटीज को मैं डिवाइड करूंगा रेशियो फाइंड करने के लिए, तो मुझे फाइनली एक रेशियो मिल जाएगा सिंपलीफाई करने के बाद. ये एक मेथड है सॉल्व करने के लिए. अब फास्टर वे में कैसे कर सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. रादर देन फाइंडिंग इट सेपरेटली, फिर ये सेपरेटली, हम डायरेक्टली इधर से स्टार्ट करेंगे. हम क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इन बोथ केसेस क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर.
फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, जब पहले केस में रेडियस 7 था अपॉन जब सेकंड केस में रेडियस 14 है। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे तो 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 4 पाई विल स्ट्रेट अवे गेट कैंसल्ड। हमारा कितना कैलकुलेशन बच रहा है, तो इसका जो आंसर है वो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर आ गया, जो 7 है अपॉन 14 है, which is 7 into 7 upon 14 into 14, 7 to 2. So answer is ऊपर 1 1, तो 1 upon 4. Therefore the ratio of the surface areas of balloons in both the cases is 1:4. डिफरेंस समझ में आया? अगर मैं ऐसे करता हूं तो आई एम वेस्टिंग टू मच टाइम, इज नॉट नीडेड। करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर तो सेम ही आएगा, बट अननेसेसरीली कैलकुलेशन में टाइम जाएगा। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अंडरस्टैंड कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं तब हमें नहीं समझेगा कि वो अल्टीमेटली कैंसल आउट होने वाला है, तो हम तभी इसको पहले सॉल्व करके इसका आंसर लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे, फिर उसको सॉल्व करके इसका आंसर भी लिखेंगे, उसके बाद जब हम करेंगे उसके बाद वो सिंप्लीफाई करके 1/4 आएगा। बट अगर हम एक साथ लिखते हैं स्टार्टिंग में ही तो 4 पाई स्ट्रेट अवे कैंसिल हो रहा है, हमें क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे कि कैंसिल हो रहा है, बट इन दैट केस हमें नहीं समझेगा। सो इस तरह से फॉलो करो। सो कभी भी याद रखो कि कोई भी क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला होता है तो उसको पहले अप्लाई कर दो। अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है तो पहले ही रेशियो का एक फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो, रेशियो लिख के फिर उसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, तो बाद में जो भी सिंप्लीफाई होना है वो पहले ही हो जाएगा, रेदर देन उसको अलग अलग फाइंड करने से। अच्छा, ये है क्लियर? क्विकली नोट इट डाउन। So now remaining sums from 5th onwards in this exercise we will cover in the next video. And before going, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो do like it, share it with your friends as well and subscribe to my channel. मिलते हैं अगले वीडियो में with the remaining sums of 13.4.